धोखा हुआ, नेता का कसूर। उनका धोखा हुआ और धोखा दिया। ये फितरत है किसी अपने कांग्रेसियों की, झूठ बोलना। और बीपी सिंह भी वहां से निकल के आए थे और ऐसा किसानों को बेवकूफ बनाया। अभी संख्या कितनी है सुखनंदन जी जो ऐसे किसान हैं जिनको डिफॉल्टर माना जा अगर रहा है? 376 सोसाइटीज में बता रहा हूँ, 376 सोसाइटी बंद पड़ी हैं, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सारे मेंबर ही होंगे ना। कहीं 100 मेंबर होगा, कहीं 50 होंगे, कहीं 200 मेंबर होगा, कहीं 400 मेंबर होगा। तो अगर 19 करोड़ छोटा अमाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बन गया 30 करोड़, वो भी सिंपल इंटरेस्ट है। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो शायद 1 अरब को क्रॉस कर जाता। तो वो किसानों का उस समय उन किसानों से उनसे धोखा हुआ है। और धोखा देने वाले कौन थे? जिनकी कांग्रेसी सोच फितरत थी उनकी। और उनमें से बीपी सिंह वहीं से निकल के आए थे। उन्होंने कर्जा माफ किया उन लोगों का जो बदमाश लोगों ने एक बार लोन लिया था, देना नहीं है, उनका कर्जा माफ हुआ। और मेरा जीएसटी के मेरे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो लगातार प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं और ये माध्यम बनते हैं उन तमाम किसानों का जो इन पर नजरें टिकाए हुए हैं कि देखिए सुखनंदन जी हैं तो सब ठीक ही होगा, हमें प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़े नेता सुखनंदन चौधरी हैं। लगातार प्रशासन से सवाल करते रहे हैं और विभिन्न मुद्दों को बुनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के दरवाजे तक पहुंचे हैं और ये चाहते हैं कि अब गृह मंत्रालय तक जम्मू के किसानों की आवाज पहुंचे। क्या मसला है, क्या कारण है, इन्हीं से जानते हैं। सुखनंदन जी, हम देखते हैं कि भाजपा के कार्यालय में बैठकर जब आप पत्रकार वार्ता करते हैं तो उस दौरान जो है आप भाजपा को भी घेरते हैं, प्रशासन को भी घेरते हैं और आपके लिए जनता सर्वप्रिय रहती है। लेकिन इस बार गृह मंत्री का दरवाजा खटखटाया है, क्या कारण रहे? कारण ये नहीं था मैम, कारण ऐसे था कि हमारे जब बजट पेश हुआ दिल्ली के अंदर, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, उसके लिए किसानों के लिए सब कुछ रखा उन्होंने। तो अनुराग ठाकुर जी आए यहाँ पे चर्चा के लिए, बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो हमें भी बुलाया गया। तो मैंने अनुराग जी से 2 बातें कही। एक तो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी जी का पूरा ध्यान है किसानों की तरफ कि उनकी इनकम कैसे दुगनी हो, इसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं किसानों का। किसान निधि भी दे रहे हैं, 6,000 रुपया पर किसान दे रहे हैं जो छोटे किसान हैं। तो मेरा उनसे ये कहना था कि अगर आप इतना कुछ कर ही रहे हो तो कम से कम जो एक किसान अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्प्लीमेंट, जैसे टेलर हुआ, हाफ सेट हुई, कोई भी हाल इक्विपमेंट जो भी हुई, उसके ऊपर कम से कम जीएसटी माफ़ कर दो। कि अगर आप उसकी किसान की जील्ड के ऊपर, जो उसकी जैसे मेरी अपनी जो भी जील्ड, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर, तो ये जीएसटी भी माफ़ कर दो। ये खाली जम्मू के किसानों का मुद्दा नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों का मुद्दा है, पूरे देश का है। दूसरा मेरा इशू था, अमित शाह जी का पूरा ध्यान है कोऑपरेटिव को रिवाइव किया जाए। तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर 376 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। केस स्टडी विलेज लेवल पे है, कोई 3-3 गांव की एक सोसाइटी है, कोई 1 गांव की सोसाइटी है, कोई पंचायत लेवल की एक सोसाइटी है। वो सोसाइटियाँ सारी बंद पड़ी हुई हैं। तो मेरा अनुराग ठाकुर जी से ये कहना था कि इन सोसाइटियों को रिवाइव किया जाए। उन्होंने बोला आप दिल्ली आ जाओ, कैसे रिवाइव हो सकती, क्या नहीं हो सकती। मैं दिल्ली चला गया और मैं पूरा इशू जो बना के लेके गया, यहाँ सारा जीएसटी वाला भी और ये किसानों वाला, जो 376 सोसाइटी हैं, उसका जो अमाउंट है जो किसानों ने देना है उस समय का, जो बंद पड़ा हुआ है 87 का, जो पेंडिंग है, 87 का पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज सोसाइटियाँ बंद हैं। यानी 376 सोसाइटीज, उनमें से कुछ चलती होगी 5-6-7 कोई, बाकी सारी बंद पड़ी हुई हैं। उसका कारण क्या? उसका एक ही कारण है कि बीपी सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने एक नारा दिया कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं कर्जे माफ़ करूंगा। 10,000 रुपये तक अमाउंट भी लिखा उन्होंने कि 10,000 तक कर्जे किसानों के माफ़ करेंगे। यानी वोट बैंक की राजनीति वहां पर भी शुरू वहाँ भी आई। तो बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट भी दी है उसको, जनता पार्टी बनाई थी शायद उन्होंने, वोट भी दिए किसानों ने। तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए मार्च 89 में, और कर्जे भी माफ़ किए। लेकिन कर्जे कब कहाँ माफ़ किए उन्होंने? 86 तक। 3-6 जो 86 का खाद दिया था ना, वो वाले माफ़ किए। जो लास्ट लोगों ने, जो किसानों ने लास्ट वाला कर्जा था 86 और 87 का, जैसे अब 22-23 है, उस समय था 86 और 87, वो वाले कर्जा माफ़ नहीं किया उन्होंने। रबी क्रॉप का कर्जा था इस बीट का, जब वो कर्जे माफ़ नहीं हुए तो सारे के सारे किसान वो चले इसी वो भरोसे बैठे कि हमारे भी कर्जे माफ़ होंगे। इफेक्ट दे दिया उन्होंने पीछे तक। जब इफेक्ट पीछे तक दिया तो सारे के सारे किसान डिफॉल्टर हो गए। किसान जब डिफॉल्टर हो गए सारे के सारे को, वही तो बेसिक मेंबर थे कोऑपरेटिव के, सोसाइटी के, तो सोसाइटी भी बंद हो गई। जब सोसाइटी बंद हो गई तो उसका पूरे का पूरा असर पड़ा जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। तो अब इनका पूरा ध्यान है अमित शाह जी का कि कोऑपरेटिव को रिवाइव किया जाए। रिवाइव करने का उनका ये कहना है कि हर चीज़ किसान के घर तक पहुँचे।
सीधा घर तक पहुंची, जैसे पहले पहुंचती थी। आज से 40 साल पहले पहुंचती थी, खाद उनके घर तक पहुंचता था। जैसे मेरे गांव की सोसाइटी है, मेरे गांव में खाद भी आता था, बीज भी आता था, सब चीज़ें जो सोसाइटी के थ्रू आती थी किसान से रिलेटेड जो थी, तो वो सारी की सारी बंद हो गई। तो मेरा उनसे यही कहना है कि अगर आप कोऑपरेटिव को रिवाइव करना चाहते हो, क्यों ना, ऑलरेडी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, लोग भी वहां पर है, लोग भी वहाँ पर हैं, वही लेकिन एक सवाल है कि जो डिफॉल्टर है अब वो कैसे, वो रिवाइवल में कैसे आए? नहीं, वो तो आएंगे, कर्जा माफ हो जाएगा। तो मेरा उनसे यही कहना था कि आप उनके पिछला कर्जा, छोटा सा अमाउंट है 19 करोड़, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ा अमाउंट नहीं है। वही उन किसानों का कसूर नहीं है, उनके साथ धोखा हुआ, नेता का कसूर, उनका धोखा हुआ, और धोखा दिया। ये फितरत है किसी अपने कांग्रेसियों की, झूठ बोलना। और बीपी सिंह भी वहाँ से निकल के आए थे और ऐसा किसानों को बेवकूफ़ बनाया। अभी संख्या कितनी है सुखनंदन जी जो ऐसे किसान हैं जिनको डिफॉल्टर माना अगर जाता 376 सोसाइटीज में बता रहा हूँ, 376 सोसाइटी बंद पड़ी हैं, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सारे मेंबर ही होंगे ना, कहीं 100 मेंबर होगा, कहीं 50 होंगे, कहीं 200 मेंबर होगा, कहीं 400 मेंबर होगा। तो अगर 19 करोड़ छोटा अमाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बन गया 30 करोड़, वो भी सिंपल इंटरेस्ट है। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो शायद 1 अरब को क्रॉस कर जाता। तो वो किसानों का उस समय उन किसानों से उनसे धोखा हुआ है। और धोखा देने वाले कौन थे? जिनकी कांग्रेसी सोच फितरत थी उनकी, और उनमें से बीपी सिंह वहीं से निकल के आए थे। उन्होंने कर्जा माफ किया उन लोगों का जो बदमाश लोगों ने एक बार लोन लिया था, देना नहीं है, उनका कर्जा माफ हुआ। और मेरा जीएसटी के माध्यम से आपने जानकारी दी कि सुनिए ना मैम, मुझे दिल्ली बुलाया गया, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे दिल्ली बुलाया, मैं पूरा तैयारी करके लेके गया मेमोरेंडम बना के। अमित शाह जी तो त्रिपुरा में थे इलेक्शन टूर के ऊपर, तो उन्होंने सारी मेरी पूरी बात सुनी और मुझे भरोसा दिलाया कि एक कर्जा, किसानों का कर्जा माफ होगा। समय सीमा तय की गई है कब तक? समय सीमा तो ना उन्होंने तय की, ना तय हो सकती है, ना जे तय हो सकती है। ये तो फिर वही आता है कि समय सीमा, वही बीपी सिंह वाला नारा कि 10,000 के कर्जे माफ करेंगे। तो जैसे सब किसानों के साथ झूठ बोला गया, तो इसलिए समय सीमा में ऐसा झूठ तो अपने किसानों के साथ बोल नहीं सकता हूँ कि मैं खुद किसान हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है, कोई छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा इंटरेस्ट है उसके ऊपर, ये कर्ज माफ करेंगे और अपने आप सोसाइटी जब रिवाइव होगी तो किसानों की जो जेल थी, सबसे बड़ी बात असर कहाँ पड़ा किसानों को, बेचारों को? सोसाइटी बंद होने से जो उनकी प्रिक्योरमेंट होती थी, वीट और गंदम जो उनका प्रिक्योर करती थी, वो थ्रू जैकफेड सारा एफसीआई को माल जाता था। और वो तब मंडियाँ फिर कब खुली? जब 2008 में मैं एमएलए बन के गया। जब मैं एमएलए बन के गया तब जाके मंडियाँ खुली, नहीं तो 8 और कितने हो गए, 87, 13 और 8, 21 साल बेचारे गरीब किसानों को लूटा जाता रहा, बिचौलियों के द्वारा, या बड़े आड़तियों के द्वारा, या बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा। फिर 2008 के बाद मंडियाँ खुली। तो जीएसटी से कितना भार पड़ता है किसान पर? क्योंकि जीएसटी व्यवस्था लगातार कह रहे हैं कि ये सुचारू रूप से चल रही है। बाहर की बात नहीं है मैम, बाहर की बात नहीं है। अगर किसान की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, किसान निधि भी आप दे रहे हो 6,000, तो उसके ऊपर क्यों, चाहे मुझे 50 रुपये ही पड़े, क्यों? ये छोटी सी बात है, ये तो माफ होना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से, अमित शाह जी हमारा कोऑपरेटिव को रिवाइव करने के लिए हमारा 19 करोड़ का जो कोऑपरेटिव का हमारा लोन है वो भी माफ़ करेंगे। और मैडम निर्मला सीतारमण जी के ऊपर भी भरोसा है कि किसानों की, खासकर अपने नरेंद्र जी मोदी के ऊपर हमें भरोसा है। वो एक छोटी सी बात है, जीएसटी, ये भी किसानों के इम्प्लीमेंट के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर जीएसटी माफ़ करेंगे। देखिए, साफ तौर पर जीएसटी माफ करेंगे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि खुद गृह मंत्री तक पहुंचे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से जम्मू में बातचीत हुई है, दिल्ली में भी बातचीत हुई है, और यही एक आश्वासन मिला है कि हम जम्मू कश्मीर के, जम्मू के जो किसानों के साथ, और सुखनंदन जी ने आवाज़ तमाम किसानों की वहां तक पहुंचाई है। आप यहाँ हमारे से बने देखते हुए स्टूडियो जम्मू सुहान की रिपोर्ट।